नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकबस चैटर में। साल का पहला क्रिकबस चैटर ऑस्ट्रेलिया और भारत की ये श्रृंखला लेवल है 1-1 पर। जी हाँ, और इस तीसरे टेस्ट मैच की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्थिव पटेल। पार्थिव, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका क्रिकबस चैटर में। हैप्पी न्यू ईयर तरह आपको और क्रिकबस जो सुन रहे देख रहे सब लोगों को मेरी तरफ से साल की शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए साल बदला है और सीरीज का कुछ हाल भी बदला है। सीरीज 1-1 पर लेवल थी पिछले साल, इस साल भी 1-1 पर ही लेवल्ड है, लेकिन इस बार वो जो ऑस्ट्रेलियन स्पाइस शायद मिसिंग था पहले दो टेस्ट मैचेस में, वो इस टेस्ट मैच में आता दिख रहा है। ऑफ फील्ड जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, एक अनऑफिशियल वॉर सी छिड़ गई है दोनों बोर्ड्स के बीच में। पहले उन 5 प्लेयर्स को आइसोलेट करना, फिर भारतीय टीम का कहना कि वो ब्रिस्बेन नहीं जाना चाहते अगर इतने स्ट्रिक्ट क्वारंटीन नॉर्म्स हैं। आपको लग रहा है इस बड़े टेस्ट के पहले ऑस्ट्रेलियन स्पाइस भी ऐड हो गया? बिल्कुल, जिस तरह से हम देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाए टेस्ट सीरीज खेले तो थोड़ा सा मज़ा आए, थोड़ा सा ऑफ द फील्ड चीज़ें भी हो, जो सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एक बबल की जो बात है, जो मैं 3 महीने दुबई में IPL के दौरान रुक के आया हूँ, तो बबल एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जगह होती है। अगर आपको बाहर जाने ना मिले, आपको कुछ ना हो, तो इसमें भारतीय टीम का सवाल उठाना बहुत जायज़ है कि उन्होंने जो बिल्कुल जो चीज़ कही कि अगर 20,000 लोग ग्राउंड पे आके मैच देख सकते हैं तो हम क्यों बाहर नहीं जा सकते। तो उसमें वो सवाल उठाना बहुत जायज़ है, उसमें कुछ गलत है नहीं। लेकिन जो और वही इसी के साथ अगर किसी कंट्री के कोई रूल्स है, वहाँ जो लैंड है वो भी हमें फॉलो करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में है। लेकिन यहाँ तक जो भी चीज़ें वो सारी अनऑफिशियल है। अभी तक जी किसी ने फॉर्मली कोई कंप्लेंट या फॉर्मली कोई किसी ने कुछ किया नहीं है। लेकिन बिल्कुल मुझे जिस तरह से भारतीय टीम को जानता हूँ, ये सारी चीज़ों से उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ अ बिगर गोल विच इज़ एट स्टेक एंड दैट इज़ टू विन सीरीज़। और अगर हम ये टेस्ट मैच भी जीत जाते हैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे भारतीय टीम फोकस करेगी, ना कि खाली बबल पे। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों पर फोकस होगा और एक वो चीज जिस पर फोकस जरूर होगा पार्थिव, वो होगी रोहित शर्मा की वापसी। और अब मैं उस स्टेटमेंट में अगर नहीं लगाऊंगा कि अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं। देखिए, प्लेइंग 11 में तो आने ही चाहिए। भारतीय टीम में प्लेइंग 11 में जब वो आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से रोहित शर्मा जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर वो फिट है, रेडी है, तो ही वुड वॉक इनटू एनी फॉर्मेट। ऐसा नहीं कि खाली वाइट बॉल, इवन रेड बॉल में भी जब भी फिट है, रेडी है, तो वो ही वुड वॉक इन इनटू एनी साइड। और वो भी यहाँ पे भी वही होगा। वो आएंगे 11 में। मुझे जो लग रहा है कि उन्होंने पिछले साल जो टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करना शुरू किया था, उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी, डबल 100 भी बनाया था एक। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा आएंगे, टीम में ओपनिंग करेंगे और वो मयंक अग्रवाल की जगह पे आएंगे, क्योंकि इट इज टफ फॉर मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल का फॉर्म भी ठीक ठाक रहा है पिछले साल, लेकिन जैसे अभी अब करंट फॉर्म की बात करें तो ऐसा लग नहीं रहा कि थोड़ा सा टच में हो, जिस तरह से हमने पृथ्वी शॉ को भी एक मौका देके ड्रॉप किया था, क्योंकि फॉर्म बहुत ही ख़राब दिख रहा था। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि मयंक अग्रवाल उतने फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे, इसलिए उनकी जगह पे मैं रोहित शर्मा को 11 में खिलाऊंगा। बिल्कुल, एक चेंज होगा फॉर्म के बेसिस पर, दूसरा चेंज फोर्स चेंज होगा। उमेश यादव पिछले गेम में हम सबने देखा, उनको काफ इंजरी हुई, अब वो श्रृंखला से बाहर हैं। उनकी जगह ड्राफ्टिंग कर लिया गया है एक ऐसे इंसान को जिसके लिए दुनिया के लिए 2020 कैसा भी रहा हो, टी नटराजन के लिए 2020 एक वरदान साबित हुआ। उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया, ODI डेब्यू किया एक बेहतरीन IPL के बाद, और अब क्या लग रहा है वो इन लाइन फॉर अ टेस्ट डेब्यू या फिर उनकी जगह कोई और आएंगे? आई थिंक सी ऑब्वियसली जैसे आपने सही कहा कि उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहा साल, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सारा साल उनका वाइट बॉल क्रिकेट में रहा है। अगर आप देखेंगे उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, तो मेरे हिसाब से अगर वो 11 में आएंगे, टेम्पटिंग ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर वो 11 में आते तो एक गलत सा मैसेज जाएगा कि आप खाली IPL के फॉर्म पे आप किसी को टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हो। तो मेरे हिसाब से जगह बननी चाहिए नवदीप सैनी या शार्दुल ठाकुर की, और मैं इनमें खिलाऊंगा नवदीप सैनी को, क्योंकि पिछले 1.5 साल से भारतीय टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट में साथ में घूम रहे हैं, साथ में एज अ 4th सीमर या 5th सीमर की जो उनकी जगह है वो उन्होंने बना के रखी है। और इंडिया ए में जितने भी शेडो टूर्स हुए, जिस तरह से सिराज ने इंडिया ए में परफॉर्म कर करके अपनी टेस्ट क्रिकेट में जगह बनाई थी, उसी तरह नवदीप सैनी भी साथ में ही रहते थे और वो भी साथ में सारे शेडो टूर किए, सब जगह पे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है। इसलिए मैं अगर चाहूँगा कि फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, करंट फॉर्म, सब चीज़ को मिला के आई थिंक मेरे हिसाब से नवदीप सैनी टीम में आएंगे।
लेकिन दूसरा 2-3 चीज़ें हैं जो भारतीय टीम यहाँ पर सोच भी सकती है कि क्या 7 बैट्समैन से भी जा सकते हैं कि नहीं, कि क्या हम एक बैट्समैन ऐड करें या मयंक अग्रवाल को रखें और रोहित शर्मा को नीचे भी खिलाए। तो वो सारे ऑप्शंस बिल्कुल एक्सप्लोर करेगी। लेकिन जिस तरह से रविंद्र जडेजा का फॉर्म है, जिस तरह से ऋषभ पंत का थोड़ा बैटिंग का फॉर्म है, उस हिसाब से उसके चांसेस कम है, क्योंकि 5 बॉलर अगर टेस्ट क्रिकेट में होते हैं तो आपको जीतने का चांस ज़्यादा बन जाता है। बिल्कुल, सारी कंडीशंस फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए ऐसी दिख रही है कुछ जस्टिस पार्थिव पटेल की प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट मैच के लिए। रोहित शर्मा आएंगे मयंक अग्रवाल की जगह और वो पारी की शुरुआत करेंगे शुभमन गिल के साथ। बाकी बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव की जगह आएंगे नवदीप सैनी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अपनी जगह पक्की करे बैठे हैं पिछले टेस्ट मैच से। देखिए, आपकी प्लेइंग 11 इसलिए और जरूरी हो जाती है पार्थिव, क्योंकि आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया एकदम टू द टी। आपने पिछली बार भी बताई थी एनालिसिस के साथ, इस बार भी। पिछली बार 4 चेंजेस बताए, इस बार 2 चेंजेस बताए, तो लोग टकटकी बांधे बैठे हैं। लेकिन लोग टकटकी बांधे बैठे होंगे अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर भी, जिसके बारे में हमने खासी चर्चा करी पिछले टेस्ट मैच में। इस टेस्ट मैच में आते हुए, जैसे पिछले टेस्ट मैच में आपने कहा था पार्थिव कि उनके पास एवरीथिंग टू गेन था, लेकिन अब उन्होंने काफी कुछ गेन कर लिया है। अब यहां पर एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर, जैसा आपने कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर लेंगे अगर ये टेस्ट मैच जीतते हैं, कुछ बाहर से भी आवाजें आ रही हैं, तो एक और मौका उनके पास अपने कप्तानी के और पहलू दिखाने का। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने अपना बार बहुत सेट हाई करके रखा हो, उस तरह से अजिंक्य रहाणे ने भी अपना बार बहुत हाई सेट किया है अपनी कप्तानी के उस पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कप्तानी करी, जिस तरह से बल्लेबाजी करी, एक अलग अजिंक्य रहाणे नज़र आए लोगों को। अलग अजिंक्य रहाणे देखने को मिले कि लोगों को लग रहा था कि एकदम शांत मिजाज के है, पर उन्होंने जिस तरह से कप्तानी करी, जिस तरह से अग्रेसिव माइंडसेट से कप्तानी करी, जिस तरह से पूरी टीम को लेके चले, क्योंकि उनका मैच के बाद जो इंटरव्यू था, उन्होंने सही कहा था कि इट वाज वेरी इजी ऑप्शन टू गेट बॉक्ड डाउन बाय, कि एडिलेड में जो हुआ था, लेकिन उन्होंने वो इजी ऑप्शन नहीं चुना और हार्ड ऑप्शन था कि जाके फाइट करे, जाके एक सही बॉडी लैंग्वेज से टीम को इंस्पायर करे। लेकिन जिस तरह से मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने जो किया है उसका अब वो ज़्यादा साथ में लेके नहीं जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस है, वो कैरी करेंगे, लेकिन नई टेस्ट मैच नई शुरुआत से करेंगे। नई शुरुआत एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए भी होगी, उनके मनोबल को खासी बढ़त मिलेगी जब डेविड वार्नर वापस आएंगे उनकी प्लेइंग 11 में, जो कि जस्टिन लैंगर ने मोर और लेस कह ही दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डेविड वार्नर हमारे लिए सलामी बल्लेबाजी करेंगे। वो उनका ये भी कहना था कि शायद विल पुकोव्स्की, जिन्होंने शॉर्ट बॉल टेस्ट पास कर लिया है नेट्स में, वो भी आएंगे। उसके अलावा और कोई बदलाव देखते हैं आप पार्थिव? नहीं, उसके अलावा तो और कोई बदलाव दिख नहीं रहे, क्योंकि ऑब्वियसली डेविड वार्नर को तो आना ही था। जिस तरह से जो बर्न्स बैटिंग कर रहे थे, उनको टीम में से ड्रॉप किया था। लेकिन और एक क्वेश्चन ज़रूर है कि डेविड वार्नर ने अपना पिछले हफ्तों में एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं फुल्ली फिट नहीं हूँ, लेकिन 11 में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज़ एक होती है कि जब आप कप्तान होते हैं, जैसे टिम पेन और जस्टिन लैंगर ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास 70% का डेविड वार्नर होगा तो हम उससे काम निकलवाएंगे, या 100% जो बर्न्स होगा वो हमसे काम ज़्यादा निकलवाएगा। तो वो कॉल लेना पड़ता है एज अ टीम मैनेजमेंट। टीम पेन ने सोचा है 70% डेविड वार्नर हमारे लिए ठीक है, ना कि 100% जो बर्न्स। इस टेस्ट मैच में स्टेक्स बहुत हाई हैं पार्थिव। कोई एक साइड जो आपको लगता है थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा, जैसे क्योंकि सिडनी की जो कंडीशंस हैं, पिच पे टर्न होता है, लास्ट ईयर भी आप वहां थे, कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे, क्या भारत के पास जो वो 2 स्पिनर्स हैं वो उनको एडवांटेज देते हैं? बिल्कुल एडवांटेज देते हैं सिडनी में, क्योंकि जैसे दूसरा तीसरा दिन होता है वहाँ पे बॉल टर्न करना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से टेस्ट श्रृंखला गई है, ऐसा आप कभी नहीं कह पाओगे कि एक टीम ऊपर है और दूसरी टीम नीचे है टेस्ट मैच शुरुआत होने के साथ साथ। क्योंकि एडिलेड टेस्ट मैच में अगर आप पहले की कोई भी और या दूसरी कोई भी टीम होती तो उनको मौका नहीं देते 36 रन पे ऑल आउट होने के बाद। लेकिन जिस तरह से भारत ने वापसी करी है, उस हिसाब से मैं फिर से ऐसा नहीं होगा कि ये टेस्ट मैच आप कहोगे कि भारत के पास ऊपर का हाथ होगा, क्योंकि पीछे की टेस्ट मैच जीत चुकी है भारत। लेकिन इस श्रृंखला का ये सबसे मज़ेदार टेस्ट मैच होगा, क्योंकि यहाँ पहले 2 दिन बॉल थोड़ा सा सीम होता है, बाउंस होता है, बैट्समैन को भी खेलने का मज़ा आता है। और जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे जाता है, टर्न होता है, बाउंस होता है, जो कि जडेजा और अश्विन बिल्कुल एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस सीरीज के सबसे मजेदार टेस्ट मैच के लिए आपकी तैयारी हमने पूरी कर दी। जी हाँ, क्रिकबाज चैटर पर मैं और मेरे साथ पार्थिव पटेल रहेंगे आपको हर सेशन का हाल बताने के लिए। फिर दिन के अंत में फॉर द डेज रिव्यू विद स्टंप्स वी हैव हर्षा भोगले एंड एडम कॉलिंस। मेन्यू पूरा तैयार है, आप बस आइए
और सेवन करिए। अब आपसे मुलाकात होगी सिडनी की पहली सुबह के पहले सत्र के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थिव हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह सुबह मिलते हैं।